सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 4 महान मूर्तिकार पढ़ेंगे। एक मूर्तिकार था, वो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। अपने पुत्रों को वो अपने से भी बड़ा मूर्तिकार बनाना चाहता था। तो उस मूर्तिकार का इच्छा क्या था? वो अपने पुत्रों को अपने से भी बड़ा मूर्तिकार बनाना चाहता था। हर एक पिता और माता क्या चाहता है या क्या चाहती है कि उनके बच्चे उनसे भी अच्छे बने। तो यहाँ पर भी मूर्तिकार चाहता था कि उनका बेटा पुत्र उनसे भी अच्छा मूर्तिकार बने। उसने पुत्रों को अपनी सारी कला सिखा दी। कला मतलब मूर्ति बनाने की कला, कैसे मूर्तियाँ बनाते हैं। अब तो पुत्र भी सुंदर मूर्तियाँ बनाता और दोनों शहर जाकर अपनी मूर्तियाँ बेचने लगे। तो पुत्र ने भी क्या किया, अपने पिता से सुंदर मूर्तियाँ बनाना सीख लिया और दोनों शहर जाकर अपने मूर्तियाँ बेचने लगे। पिता की मूर्ति 5 रुपये में बिकती तो पुत्र की मूर्ति सिर्फ 2 रुपये में बिकती थी। लेकिन जब वे शहर जाकर मूर्तियाँ बेचने लगे तब उन लोगों ने क्या देखा कि पिता की मूर्ति की कीमत बेटे की मूर्ति की कीमत से ज़्यादा होती थी। पिता हमेशा पुत्र को उसकी गलतियाँ बताता और पुत्र भी अपनी कला में सुधार लाने की पूरी कोशिश करता। तो ऐसे पिता हमेशा अपने पुत्र जो मूर्तियाँ बनाते समय गलतियाँ करता, उसको बताता कि तुमने ऐसे क्यों किए, इसको ऐसे करो, हाथ ऐसे बनाओ, नाक ऐसे बनाओ, कान ऐसे बनाओ। तो ऐसे बताता और पुत्र भी अपने गलतियाँ सुधारने की कोशिश करता। कुछ समय बाद पुत्र को उसकी मूर्ति का 10 रुपये मूल्य मिलने लगा, पर पिता की मूर्तियाँ अभी भी 5 रुपये में ही बिकती थी। तो ऐसे क्या हुआ, सीखते सीखते पुत्र की मूर्तियाँ अच्छे बनने लगे और पुत्र की मूर्तियों की कीमत 2 रुपये की जगह 10 रुपया मिलने लगे। लेकिन पिता की मूर्तियों की कीमत वही 5 रुपये के 5 रुपये ही थे। फिर भी पिता अपने पुत्र की मूर्तियों में गलती निकालता, लेकिन फिर भी पिता को लगता था कि पुत्रों की मूर्तियाँ में कुछ गलतियाँ हैं। वो 10 रुपये मिलने पर भी पुत्रों को बताता नहीं, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, गलतियाँ निकालते ही रहते। एक दिन पुत्र इस बात पर नाराज होकर बोला, आप हमेशा मेरी गलती ही निकालते रहते हैं। आज तो मैं आपसे भी अच्छी मूर्तियाँ बना लेता हूँ। तो एक दिन को पुत्र को थोड़ा गुस्सा आया और वो अपने पिता को बोला कि आप हमेशा मेरी गलतियाँ निकालते रहते हैं, आज कल तो मैं आपसे भी अच्छी मूर्तियाँ बना लेता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ के जो अगला भाग है, इस कहानी के जो अगला भाग है वो हम अगले कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए तुम इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।